गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लॉर्ड डलहौजी से आगे देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी जब 1856 ईस्वी में वापस ब्रिटेन चला गया तो फिर लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनके भारत आया और इसका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक रहा। इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त होने वाला आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था। क्योंकि ये 1856 ईस्वी में नियुक्त हुआ तो एक साल बाद ही 1857 ईस्वी की क्रांति हो गई और ब्रिटेन सरकार ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और उस समय से भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त होने वाला आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। तो इस तथ्य को हम याद रखते हुए आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति इसके समय में बहुत एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसको हम बाद में कवर करेंगे किसी अन्य क्लास में। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था क्रांतिकारियों ने। तो उस समय ये संचालन इलाहाबाद से अपने शासन का कर रहा था और 1818 अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, जो जिसकी निष्ठा अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। कंपनी से इसका जो लेना देना था वो खत्म हो गया। तो इसके बाद 1861 ईस्वी में न्यायालय अधिनियम लाया गया। 1861 ईस्वी में न्यायालय अधिनियम लाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, और हमने पढ़ा था कि कैसे जाके अदालतें केस देखती थी, उस सब व्यवस्था को समाप्त करते हुए कलकत्ता में, मद्रास में तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछ देता है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1861 का न्यायालय अधिनियम हम याद रखेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो वर्तमान में हम प्रयागराज या इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हम जानते हैं, उसका जब स्थापना हुआ 1866 ईस्वी में तो उस समय उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित किया गया था। परंतु आगे 1875 ईस्वी में आगरा से इसको स्थापित कर दिया गया इलाहाबाद में, और तब से ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। परंतु यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा तो 1866 ईस्वी, परंतु अगर स्थान पूछेगा कि कहाँ स्थापित किया गया था 1866 ईस्वी में, तो आगरा में, जो 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। और आगे देखते हैं 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। जैसे महिलाओं के क्षेत्र में बहुत से अधिनियम चल रहे थे, विलियम बेंटिंग के समय से सुधार होना शुरू हुआ था। तो 1856 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और प्रथम विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपन्न कराया गया। जो कानूनी विवाह हम कह सकते हैं कि विधवा का अगर पहली शादी किसके देख रेख में हुआ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देख रेख में हुआ। अधिनियम लाया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा और प्रथम विवाह जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इनकी देखरेख में संपन्न कराया गया। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति संबंधी कानून लाया गया। इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे इस बेस पे पैतृक संपत्ति से अलग नहीं रखा जाएगा कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वो अपने पूर्वजों के संपत्ति का पूर्व के भांति मालिक रहेगा या अधिकारी रहेगा। तो 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति संबंधित कानून इसी के कार्यकाल में लाया गया। और 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया।
महालेखा परीक्षक, जिसको हम आज के संबंध में बात करें तो हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो 148 नंबर अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख किया गया है। 148वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है महालेखा परीक्षक का। तो ये पद सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इस पद का 1857 ईस्वी में सृजन किया गया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें उस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और इस कारण जब इसमें अंग्रेजों ने दमन करने में कामयाबी हासिल कर ली तो 1858 ईस्वी में जब अधिनियम लाया गया उस समय मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत अगर हम मुख्य बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और अब उसका जो निष्ठा था ब्रिटिश ताज के प्रति हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। हड़प सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया तो जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा नीति चलाई गई थी व्यवगत सिद्धांत या जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं उसको समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उनको अपने अधीन नहीं रखा जाएगा। उसके बाद 1862 से 1863 बहुत ही अल्पकाल के लिए लॉर्ड एल्गिन भारत का वायसराय बना। इसने वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। इसके में अगर मुख्य तथ्य यदि हम बात करें तो इसने वहाबी आंदोलन का अंत कर दिया जिसका केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहाबी आंदोलन का अंत किया और जिसका केंद्र पटना था। इसके समय ये मुख्य कार्य था, बाकी को हम छोड़ सकते हैं। लॉर्ड लॉरेंस 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड लॉरेंस। इसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता कहा गया। इतिहासकारों ने इसको शानदार निष्क्रियता कहा गया क्योंकि उस समय हाल ही में अंग्रेजों की हालत 1857 की क्रांति में बहुत ही पतली हो चुकी थी। तो इसने दूरदर्शिता दिखाते हुए और ज़्यादा लफड़ा को या पंगा को लेना उचित नहीं समझा और अफगानिस्तान के में हस्तक्षेप उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और जिसे शानदार निष्क्रियता कहा गया। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन। इसके समय में अकाल आयोग का गठन किया गया और उसके मुख्य अधिकारी थे हेनरी कैंपबेल। किसके कार्यकाल में? तो याद रखेंगे लॉर्ड लॉरेंस। उस समय उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना के क्षेत्रों में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा हुआ था जिसको देखते हुए लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। तो हम याद रखेंगे अकाल आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड लॉरेंस। उसके बाद 1865 ईस्वी में इसने भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। टेलीग्राफ सेवा हम पहले पोस्ट ऑफिस विभाग हम लॉर्ड डलहौजी में 1853-54 में हम देख चुके हैं कि उसने वहां पे डाक विभाग का स्थापना किया। लेकिन अगर हम समुद्री टेलीग्राफ की बात करें तो ये 1865 ईस्वी में भारत यूरोप के बीच लॉर्ड लॉरेंस के बीच शुरू किया गया। उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक भारत का वायसराय बना। 1872 ईस्वी में इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में मेयो कॉलेज, इसके नाम पे ही कॉलेज का स्थापना हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रखना मुश्किल नहीं है। कहाँ मेयो कॉलेज कहाँ स्थापना हुआ था तो ये तथ्य थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा। तो अजमेर में
1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। किसानों के सहयोग के लिए इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की ताकि उपज बढ़ाई जा सके और किसानों की मदद की जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को मिल सके। प्रथम जनगणना की यदि बात करेंगे तो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी भारत में, इसी के कार्यकाल में 1872 ईस्वी से शुरू हुई थी, 1872 ईस्वी से। लेकिन ये नियमित नहीं है, नियमित जनगणना की यदि बात आती है तो वो 1881 से जो आगे हम देखेंगे। और भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम याद रखेंगे कि लॉर्ड मेयो की मृत्यु जो है कि भारत में हुई थी, जिसकी हत्या शेर अली अफरीदी द्वारा चाकू मारकर कर दिया गया था। तो इसको हम याद रखेंगे कि भारत में इसकी मृत्यु हुई थी, जिसको शेर अली अफरीदी द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दिया गया था। अंडमान जेल में टहलते हुए इसको शेर अली अफरीदी ने इसको चाकू मार दिया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको याद रखें। यदि हम फिर से एक बार क्रम अगर हम याद करने की कोशिश करें शुरू से, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो उसको एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया हालवेल के बाद आया वेंसीटाट के बाद आया फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेरे लास्ट के बाद जॉन कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग के बाद जॉन मैकफर्सन के बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉनसोन के बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आया और उसकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहीं पे उसकी समाधि है। उसके बाद जॉर्ज वार्लो आया, जॉर्ज वार्लो के बाद मिंटो प्रथम आया, मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आया, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आया, लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आया मेटकाप के बाद आया आकलैंड के बाद आया एलनबरो के बाद आया हार्डिंग के बाद आया लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग के बाद यहाँ पे हमने देखा है आज के क्लास में कि कैनिंग के बाद कैसे आया यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन। यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे कि ये एल्गिन प्रथम के नाम से इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि आगे भी एल्गिन आएगा। तो लॉर्ड एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस। तो यहाँ पे मुख्य जो तथ्य है, इनके सन हम याद रखते हैं तो वो हमारे लिए काफी आसानी हो जाता है। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल तक। तो कैनिंग के बाद एल्गिन के बाद लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके 1872 ईस्वी तक, जो 1757 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया और वहाँ से हम पढ़ते पढ़ते 1872 ईस्वी तक आ चुके हैं। इसके आगे हम अगले क्लास में कवर करेंगे।